वेलकम अगेन टू सी अंजलि जैन क्लासेस योर बडी टू मेक ऑडिट इजी। हमने स्टार्ट किया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें कि हम ऑडिट प्रोसीजर पढ़ रहे थे इंक्वायरी। सबसे पहले हमने पढ़ा इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड नाउ इन दिस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी विद इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर विद इन द एंटिटी। मैनेजमेंट की इंक्वायरी हमें करनी है एंड अदर विद इन दी एंटिटी। अदर कौन हो गए? एम्प्लॉयज हो गए, स्टाफ होगा, वर्कर होगा, राइट। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। बिफोर मूविंग टू द टेक्स्ट प्रिपेयर ऐसे, वी शुड हैव द नॉलेज फ्रॉम आर नोट्स, और उसके बाद ही हम अपने ऐसे पे जाएंगे। नोट्स से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एक बार को। तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस अदर, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मैनेजमेंट गिव हाई लेवल इनसाइट्स। मैनेजमेंट हाई लेवल इनसाइट देती है, नो डाउट। जितना नॉलेज हमको मैनेजमेंट से मिलेगा, बिकॉज दे आर रनिंग द ऑपरेशन, दे आर मेकिंग द पॉलिसीज, दे आर गिविंग सजेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, उनसे हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड हाई लेवल के इंसाइट्स मिलने वाले। बट दे में नॉट रिवील एवरीथिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी हमें सारी चीजें बता दे, स्पेशली इन केस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड, स्पेशली उन केसेस में जब मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो किसी फ्रॉड में। सो ऑडिटर शुड ऑल्सो आस्क अदर एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट की इंक्वायरी के साथ साथ ऑडिटर शुड ऑल्सो इंक्वायर विद अदर्स इन द एंटिटी, दैट इज एम्प्लॉयज। वाई? दे वे रिवील हिडन इश्यूज। एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं? हिडन इश्यूज को रिवील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंक्वायरी चल रही थी सीएफओ से। तो सीएफओ ने बोला कि ऑल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग। सीएफओ बोलते हैं सारे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी, नो डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल्स, नो डेविएशन इन द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग है, दे आर नॉट वीक एट ऑल। बट जैसे ही मैंने जूनियर से इंक्वायरी करी, जो कि जूनियर अकाउंटेंट था, उसने क्या बोला कि साल में मैनुअल एंट्रीज बहुत ज्यादा डाली गई है, और वो भी विदाउट अप्रूवल। बिना अप्रूवल के बहुत सारी मैनुअल एंट्रीज डाली गई है, एंड दैट इंडिकेट्स द रेड फ्लैग, दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। यानी कि ये मेरा मैनेजमेंट का इंसान था, सीएफओ। बट सीएफओ सेज कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, बट जूनियर अकाउंटेंट ने क्या बोला कि बहुत सारी मैनुअल एंट्री चली है विदाउट अप्रूवल। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मैनेजमेंट भी मुझे सारी बातें नहीं बताएगी, आई नीड टू इंक्वायर विद दी एम्प्लॉयज ऑल्सो। फिर है हु एल्स ऑडिटर में इंक्वायर। अब हमने ये तो एक वेग सा टर्मिनोलॉजी बना दी कि मैनेजमेंट के अलावा एम्प्लॉय से ले सकते हैं, बट एम्प्लॉय में भी किससे इंक्वायरी लेंगे? तो ये हम पढ़ने वाले हैं। हु एल्स ऑडिटर में इंक्वायर डायरेक्टली। मैनेजमेंट के अलावा हम किससे इंक्वायरी ले सकते हैं? ऑपरेटिंग पर्सनल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऐसे लोग जो बिजनेस रन करने में हेल्प कर रहे हैं, बट उनका बुक्स ऑफ अकाउंट की रिकॉर्डिंग से दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। जैसे वेयर हाउस सुपरवाइजर। वेयर हाउस सुपरवाइजर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा गुड्स की रखवाली करेगा, गुड्स के लेन देन को देखेगा, बट वो कभी भी जर्नल एंट्री नहीं मारेगा इनटू ईआरपी सिस्टम। तो वेयर हाउस सुपरवाइजर क्या है? वो इन्फॉर्मेशन देगा कि गुड्स शोन इन द रिकॉर्ड्स आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। हो सकता है कि मैं सुपरवाइजर के पास जाऊं और मैं बोलूँ कि अच्छा हाँ भाई, बुक्स में ना 10,000 यूनिट्स लिखी थी, क्या 10,000 यूनिट्स इन्वेंट्री की गोडाउन में अवेलेबल है? तो वेयर हाउस सुपरवाइजर बोलेगा नहीं, 10,000 तो नहीं थी, 9,500 ही है, कुछ गलत हुआ है ऑडिटर साहब। आपने एक बार दोबारा से मैनेजमेंट से पूछ लो, आपने ना, या तो आपने ही गलत फिगर देखी हो, या फिर बार कंफर्म कर लो। वो ऐसे बोलेगा। तो पॉसिबल इन्वेंट्री फ्रॉड यहाँ हो सकता है, या फिर फ्रीक्वेंट स्टॉक स्टोर शॉर्टेज इग्नोर्ड बाय द मैनेजमेंट। या फिर जो वेयर हाउस सुपरवाइजर है वो ये बोलता होगा कि शॉर्टेज हो रही है इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री शॉर्टेज है, और मैनेजमेंट उसको क्या कर देती थी? इग्नोर कर देती थी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि ऐसे लोग जो कि ऑपरेशनल पर्सनल्स होते हैं, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उससे भी मुझे इंक्वायरी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वाई? लेस लाइकली टू मैनिपुलेट एंड मे हैव अनवाइज ऑब्जर्वेशन। लेस लाइकली टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन बहुत कम चांसेस है कि वो मैनिपुलेट करेंगे, एंड अनवाइज ऑब्जर्वेशन हो सकती है ऐसे लोगों से। उसके बाद है एम्प्लॉय विद डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। ऐसे लोग जिनकी अथॉरिटी डिफरेंट है, यानी हायरार्की वाइज कोई किसी का सीनियर है, कोई किसी का जूनियर है। तो डिफरेंट हायरार्की लेवल्स प्रोवाइड डाइवर्स पर्सपेक्टिव। डाइवर्स पर्सपेक्टिव देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टाफ अकाउंटेंट है, रिवील प्रेशर फ्रॉम द सीनियर टू पास अनयूजुअल जर्नल एंट्री। स्टाफ अकाउंटेंट क्या बोल सकते हैं कि मेरे को मेरे मैनेजर ने ये बोला है कि ये जर्नल एंट्री पास कर, तो मतलब कर, मेरे को नहीं पता है कैसे, बट तू करेगा। रिवील द प्रेशर फ्रॉम द सीनियर टू पास अनयूजुअल जर्नल एंट्री।
और मैनेजर क्या बोल रहा है, मैनेजर मेंशंस अनरियलिस्टिक टारगेट्स लीडिंग टू अग्रेसिव रिवेन्यू रिकॉग्निशन। मैनेजर ने उस स्टाफ पे बनाया था, बट मैनेजर के ऊपर मैनेजमेंट बैठी है और मैनेजमेंट कह रही है कि आपको टारगेट अचीव करने हैं, टारगेट अचीव करो। बिना टारगेट अचीव करे कैसे काम चलेगा, हम इन्वेस्टर को कैसे लेके आएंगे। तो वहां पे वो उन्होंने क्या कर दिया, अग्रेसिव रिवेन्यू रिकॉग्निशन करना शुरू कर दिया। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो वेरियस डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की के पीपल थे वो आगे पीछे की बातें बता रहे थे, ऊपर नीचे की कि क्या क्या चल रहा है, राइट। उसके बाद है एम्प्लॉयज हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस एंड देयर सुपरवाइजर्स। तो फ्रॉड ऑफन अकर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस। फ्रॉड कब किया जा सकता है, जब नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होती है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होती है, आमतौर पर ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि हम नहीं करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज प्रोसेसिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में से। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, गूगल पे सर्च करना। फाइनल वाले तो समझ चुके होंगे, इंटर वालों के लिए आई एम गिविंग यू होमवर्क। नहीं समझ आएगा तो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन वेरी मच डिटेल। तो एम्प्लॉयज प्रोसेसिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में से दीज एंट्रीज पास विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बट इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। एंड सुपरवाइजर क्या बोल सकता है, सुपरवाइजर मे कंफर्म ट्रांजेक्शन अप्रूव विदाउट प्रॉपर रिव्यू। ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर दिया गया था बट रिव्यू उसका प्रॉपर नहीं हुआ है। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, और यहाँ पे क्या है, रिस्क हो गया, यानी कि प्रॉपर रिव्यू हुआ ही नहीं था, तो मैनेजमेंट ने क्या किया हो सकता है, ओवरराइड किया हो सकता है कंट्रोल को, राइट। फिर उसके बाद है इन हाउस लीगल काउंसिल। इन हाउस लीगल काउंसिल से भी हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, लिटिगेशन के बारे में, क्लेम्स के बारे में, ऑनगोइंग इश्यूज के बारे में, ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स के बारे में। लीगल टीम अवेयर ऑफ डिस्प्यूट लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी इश्यूज ऑफन लिंक टू द फ्रॉड। ऑनगोइंग फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटर, हम उससे वो बता सकते हैं हमें। फिर केसेस फाइल्ड बाय द कस्टमर फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम किससे ले सकते हैं इंक्वायरी, चीफ एथिक ऑफिसर से। किससे, चीफ एथिक्स ऑफिसर से। एथिक्स मतलब कि क्या, जो मोरल को क्या रखता है, सुपरवाइज करता है, मॉनिटरिंग करता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर की। तो दे ओवरसी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स एंड द एथिकल वायलेशन। हो सकता है उनके पास विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स आई हो और कुछ वायलेशन हुआ एथिकल पार्ट पे, तो उसकी चीजें जैसे कि एनोनिमस कंप्लेंट अबाउट द फेक वेंडर पेमेंट। एनोनिमस कंप्लेंट यानी कि मेरे को नहीं पता है कि किसने करी है वो कंप्लेंट, बट मुझे ये पता है कि कुछ ना कुछ फेक वेंडर से पेमेंट जा रही है। या फिर एलिगेशन ऑफ किक बैक्स इन द प्रोक्योरमेंट, और प्रोक्योरमेंट करते हुए एलिगेशन लग रहे किक बैक्स के, यानी कि साइड एग्रीमेंट्स के, टू गेट दी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो ये हम इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पर्सन हैंडलिंग फ्रॉड एलिगेशंस, और उस पर्सन से भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं जो कि फ्रॉड एलिगेशंस को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उस पर्सन से भी हम जाके डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉड केसेस एंड इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये थे ऐसे लोग अदर देन मैनेजमेंट जिनसे हम इंक्वायरी कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, बुक से रीड आउट करेंगे। Inquiry of management and others within the entity. The auditor's inquiry of the management may provide useful information concerning the risk of material misstatement. इसको मैंने क्या बोला था, हाई लेवल ऑफ इंसाइट दे सकता है मैनेजमेंट, और हाई लेवल ऑफ इंसाइट को हम ऑडिट लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय फ्रॉड। बेसिकली किससे, एम्प्लॉय फ्रॉड से जो रिजल्ट कर रही है वो वाली मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाउएवर such inquiries are unlikely to provide useful information regarding the risk of material misstatement and financial statement resulting from the management fraud. जो फ्रॉड एम्प्लॉय ने किया है उसके बारे में तो मैनेजमेंट आपको सारा कुछ बता देगी, बट जिस फ्रॉड में मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है वो हो सकता है कि आपको ना ही बताए। और क्यों ही बताएगी, अपने आप को क्यों फंसाएगी, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों ही मारेगी। Making inquiries others within the entity may provide individual with an opportunity to convey information to the auditor that may not otherwise be communicated. ऐसी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ऑडिटर को कि मैनेजमेंट के अलावा कुछ इंडिविजुअल से वो बात कर रहा है, तो वहां पे उसे कुछ फर्दर कम्युनिकेशन मिल जाए। Example of the others within the entity to whom auditor may direct inquiry about the existence of suspicion of the fraud. तो इसके बारे में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, ऑपरेटिंग पर्सनल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसमें मैंने किसका एग्जांपल दिया आपको, वेयर हाउस सुपरवाइजर का। गोडाउन सुपरवाइजर लिख देते हैं, गोडाउन सुपरवाइजर, ठीक है। फिर एम्प्लॉय विद डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की, स्टाफ अकाउंटेंट एंड मैनेजर।
देन उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्व इनिशिएटिंग प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एंड दोज हु सुपरवाइज और मॉनिटर सच एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंटिंग। देन उसके बाद वी हैव टेकन अ लुक एट इन हाउस लीगल काउंसिल यानी कि लिटिगेशन एंड ऑन गोइंग लिटिगेशन एंड क्लेम, इसकी बात करेंगे, राइट। फिर उसके बाद है चीफ एथिक ऑफिसर्स और इक्विवेलेंट पर्सन यानी कि विसल ब्लोअर कंप्लेंट। इसमें भी कौन से, जैसे कि किकबैक्स, देन द पर्सन और पर्सन चार्ज विद डीलिंग विद द एलिगेशन, ऐसा पर्सन जो एलिगेशन से डील करता है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं लिखवा सकती, इसका मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे पर्सन जो बोले कि हाँ जी हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला, आप कहाँ से ढूंढ के लेके आ रहे हो, हमें एविडेंस दो, हम प्रूव करते ऐसे तो नहीं था, या फिर ऐसा था तो हमने इसको कैसे शॉर्ट आउट किया था। तो वो चीज़ है, राइट। So for this part we are doing this only, and in the another part we will be starting with inquiry of internal audit and then obtaining understanding of oversight exercise by TCWG। इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अभी इस पार्ट के लिए वी आर रीडिंग दिस मच ओनली। तो उसके बाद है मैनेजमेंट इज ऑफन, ये और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द मैनेजमेंट इज ऑफन इन द बेस्ट पोजीशन टू परपेट्रेट फ्रॉड। Accordingly, when evaluating management's response to the inquiry with an attitude of professional skepticism, the auditor may judge it necessary to corroborate response to inquiry with other information also। यानी मैनेजमेंट से तो इंक्वायरी लेनी ही लेनी है, अदर से भी लेनी है, और उसको क्या करना है, कोरोबोरेट करना है, डॉट्स लिंक करके देखना है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, राइट। और उसके बाद तुम्हें ये भी बता ही दूँ क्या, ठीक है ये भी बता देती, थोड़ा ही टाइम लगेगा, 5 मिनट। इंक्वायरी ऑफ द इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट से भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आईएएफ फंक्शन के बारे में मैंने बताया था ना आपको, ऐसे 610 के हिसाब से इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में हमने बात किया था। तो ऐसे 315 एंड ऐसे 610 establishes the requirement and provides guidance in audit of the entities that have an internal audit function। अगेन वही वाला वर्ड आईएएफ, ये मैं आपको बता चुकी थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। जिसको देखना है वो पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। आईएएफ बेसिकली बस यही है कि जैसे हमारा स्टैट ऑडिटर होता है वो एक्सटर्नल होता है, आईएएफ एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और इंटरनल अगर होगा तो हम उसको इन हाउस इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं, और इन हाउस में भी उस डिपार्टमेंट का नाम हम क्या रख सकते हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, राइट। So, in carrying out the requirement of those essays in context of the fraud, the auditor may inquire about the specific internal audit activities including। अब specific internal audit activities क्या हो सकती है, तो यहाँ पे बात करते हैं इफ इंटरनल ऑडिट एग्जिस्ट यानी आईएफ फंक्शन है किसी एंटिटी में, देन ऑडिटर शुड आस्क, क्या आस्क करेगा वो इंटरनल ऑडिट से, व्हाट फ्रॉड डिटेक्शन प्रोसीजर दे परफॉर्म, फ्रॉड डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसके क्या प्रोसीजर वो परफॉर्म करते हैं ये पूछेगा। वेदर मैनेजमेंट एक्टेड ऑन द फाइंडिंग्स, और अगर आपने कुछ फाइंडिंग्स कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली थी तो क्या मैनेजमेंट ने उस पर एक्शन लिया था, ये इंक्वायरी करेगा। बेसिकली दो चीजें, आप फ्रॉड किस तरीके से डिटेक्ट करते हो, और अगर आपने डिटेक्ट किया है तो मैनेजमेंट ने उस पर एक्शन लिया था या नहीं लिया था, दिस इज द मेन थिंग, राइट। फिर उसके बाद है वाई इंटरनल ऑडिटर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर ऑपरेशंस, इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है। आईएएफ वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आईएएफ इज नॉट ओनली concerned with the figures of the financial statement but he is concerned with the way कि financial statement में वो फिगर आई कैसे, उसके पीछे कितने इंटरनल कंट्रोल्स लगे थे, क्या क्या एक्टिविटीज थी, क्या क्या पॉलिसी बनाई गई थी, क्या क्या वोलेशन हुआ है, ये देखना उनका काम होता है। दे में ऑलरेडी हैव डिटेक्टेड द फ्रॉड रिस्क, और उन्होंने पहले से ही फ्रॉड रिस्क को डिटेक्ट किया हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। फेक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा था, फेक वेंडर पेमेंट आइडेंटिफाई की गई थी। अब फेक वेंडर पेमेंट को अगर मैनेजमेंट ने एक्शन ले लिया तो इसका मतलब है कंट्रोल को इम्प्रूव कर रही है, नहीं एक्शन लिया तो इसका मतलब है कि सीरियस रेड फ्लैग है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड हाई नहीं, केयरलेस है वो, राइट। तो यही चीज है, द प्रोसीजर परफॉर्म द पैनी बाय द इंटरनल ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर टू डिटेक्ट द फ्रॉड, क्या प्रोसीजर्स लगाए, एंड whether management has satisfactorily responded to any findings resulted from those procedure, और कुछ ऑडिट फाइंडिंग्स अगर इंटरनल ऑडिटर ने निकाली थी तो क्या मैनेजमेंट ने एक्शन लिया,
ये हमें किससे इंक्वायरी करनी है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन से करनी है। किससे करनी है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन से। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ओवरऑल खत्म हो जाता है ऑफ द इंक्वायरी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी आपका जो सब टॉपिक इंक्वायरी है वो हो जाता है खत्म। इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, फिर उसके बाद सेकंड इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर्स, फिर थर्ड उसके बाद था इंक्वायरी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आई थिंक इसमें मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टिल यू रिक्वायर समथिंग, आई विल, ओके, बट इन sharing the annotated PDF at the end of this whole completed essay 240, right? So till then, take care, good night, and keep revising this stuff. Bye.